ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। इस संवेदा ई क्लासेस में मैं आपका गैर मुक़द्दम करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना मुख्तसरन तारुफ देना चाहूँगी। मेरा नाम अस्मा है, मैं इल्म रियाज़ी की मौल्लिम हूँ। गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल ज़िला रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो इस वीडियो में हम 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी में चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 से, जिसका नाम है दायरों से मुताल्लिक़ रुक़बा, उसके ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। तो दायरों से मुताल्लिक़ रुक़बा, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। तो जो कि ये सर्कल के ताल्लुक़ से पढ़ना है, हम पहले सर्कल के दायरे के बुनियादी इब्तिदाई मालूमात से शुरू करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी कई अशिया हमारी नज़र से गुज़रती हैं जो किसी न किसी सूरत में क्या है, दायरों से मुशाबिहत रखती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर गाड़ी का पहिया, गोल केक, या नहीं तो चूड़ियाँ, वाशर वगैरह वगैरह जो गोल नुमा शक्ल के होते हैं। जो इस गोल नुमा शक्ल को ही हम क्या नाम देते हैं? दायरा। क्या कहते हैं उसे? दायरा। जो गोल नुमा शक्ल रखती है उसको नाम देते हैं हम दायरा। तो देखिए ये दायरा क्या है, दायरे के बुनियादी अरकान क्या है, इसके ताल्लुक़ से थोड़ा हम है ना नज़रसानी करेंगे। दायरे के यहाँ पे जो मैं मरकज़, निस्बत, ये बेसिक टर्म्स है, बुनियादी अरकान है। दायरे से जुड़ी चंद इब्तिदाई मालूमात। दायरे में मरकज़ होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। निस्फ़ क़तर होता है जिसे हम है ना इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो दायरे में मुहीत, अगला सरकमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। बितर, कॉर्ड, ख़तर, डायमीटर, हॉस, आर्क, इंग्लिश में उसे आर्क कहते हैं। तो ये दायरे के चंद बुनियादी अरकान है। चलिए अगला देखते हैं हम, दायरा क्या है, दायरा कैसा होता है और दायरे के बुनियादी अरकान किसे कहते हैं, हम सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इस खाके के ज़रिए तमाम चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, ये दायरा है गोलनुमा, इसमें कई है ना नुकात दिए गए हैं, खतूत खींचे गए हैं। तो हर एक का हम यहाँ पे तारुफ देखेंगे। फर्स्ट शुरुआत है ना दायरा है तो सर्कल, इंग्लिश में हम कहते हैं उसे सर्कल। सर्कल क्या है? एक मुकर्ररा नुक्ते से मसावी फासले पर मौजूद मुतहर्रिक नुक्ते का तरीक़ दायरा कहलाता है। क्या कह रहा है दायरा? कि एक मुकर्ररा नुक्ता। तो दायरा डालने के लिए हमें चाहिए कि एक मुकर्ररा नुक्ता। तो एक मुकर्ररा नुक्ते से मसावी फासला, जैसा कि हम एक खाली जगह पर एक नुक्ता फ़र्ज कर लेंगे। फ़र्ज कर लेने के बाद मसावी फासले से हम दायरों का सेट बनाते गए तो वो जो गोल शक्ल बनती वो क्या बन जाता? दायरा। उसे क्या कहेंगे? दायरा। नुक्तों का तरीक़ बोल रहा, नुक्तों का जोड़। मसावी फासले से हम नुक्तों को जोड़ते गए तो क्या हो जाता? वो दायरा। ये हो गया दायरा। नेक्स्ट देखिए, दायरे में पहले क्या आता है हमें? मुकर्ररा नुक्ता, जिसे हम ना कहते हैं मरकज़, जिसे हम क्या कहते हैं? मरकज़। इंग्लिश में सेंटर। एक मुकर्ररा नुक्ता, दायरे का एक मुकर्ररा नुक्ता ही क्या है? दायरे का मरकज़ कहलाता है। आम तौर पर हम सेंटर को, मरकज़ को क्या है? ओ से ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि यहाँ खाके में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच का जो नुक्ता दिखाई दे रहा वो दायरे का मरकज़ है और इसको हम है ना ओ से ज़ाहिर किए हैं। नेक्स्ट, निस्फ़ क़तर। ये प्रिंट में थोड़ी गलती आ गई है, मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगी। ये असल में निस्फ़ क़तर है जिसे हम है ना रेडियस कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस। क्या है देखिए, निस्फ़ क़तर किसे कहेंगे? दायरे में मरकज़ से दायरे पर किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला ख़त निस्फ़ क़तर कहलाता है। क्या कह रहा है? मरकज़ से दायरे पर। तो हमें चाहिए पहले मरकज़ से ये जो दायरा है, ये दायरे पर के किसी भी नुक्ते को अगर हम मरकज़ से जोड़ेंगे तो जो वो ख़त बनता है वो दायरे का निस्फ़ क़तर कहलाता है। तो यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं,
ओ से हम ए नुक्ते तक खींचे, ओ से सी तक खींचे और ओ से बी तक। तो ये तीनों खत क्या है, दायरे के रेडियस हैं, दायरे के निस्फ कतर हैं। 3 हो गए, है ना। तो अगला नेक्स्ट मुहीत। अगला अरकान क्या है, अगला रुकन क्या है, मुहीत, जिसे इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। मुहीत की तारीफ कैसा है, देखिए, दायरे की लंबाई या दायरे के अतराफ का फासला दायरे का मुहीत कहलाता है। क्या कह रहा है ये, दायरे की लंबाई या दायरे के अतराफ का फासला दायरे का मुहीत कहलाता है। जैसा कि यहाँ शक्ल में आप देख सकते हैं, ये जो दायरा डालने के बाद ये जो अतराफ का हमें फासला दिखाई दे रहा या नहीं, ये लंबाई जो दिखाई दे रही, इसको हम नाम दिए दायरे का मुहीत। इसे हम कहते हैं दायरे का मुहीत। इस लंबाई को मालूम करने के लिए हम आमतौर पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाब्ते का, जिसे हम लिखते हैं सी मसावी है पाई इंटू खतर, पाई ज़रब खतर। तो खतर क्या है, 2 निस्फ खतर से खतर बनता है। तो 2 निस्फ खतर को हम आर से जाहिर करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे इसे खतर के बजाय 2r। तो इसका मुकम्मल ज़ाब्ता बन गया मुहीत सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। ये हो गया हमारा मुहीत मालूम करने का ज़ाब्ता। ये हमें याद रखना चाहिए, ये कि हम सी के सरकमफ्रेंस को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट अगला है वितर, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। दायरे पर वाक़े किसी 2 नुकात को मिलाने वाला खत वितर कहलाता है। दायरे पर वाक़े किसी 2 नुकात को मिलाने वाला खत वितर कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ खाके में देखिए आप, यहाँ पे दायरा है, किसी भी 2 नुकात को मिलाओ, मुकाबिल किसी 2 नुकात को अगर हम मिलाएं, जैसे कि P एक नुक्ता लिए और Q एक नुक्ता लिए, हम P से अगर Q एक नुकात को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक खत बन गया PQ। तो इसको हम क्या कहते हैं, दायरे का वितर, कॉर्ड, दायरे का कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड दायरे का वितर कहलाता है। ये PQ दायरे का वितर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। खतर, नेक्स्ट देखिए, खतर डायमीटर। इसका तारुफ क्या है, दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर खतर कहलाता है। दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर दायरे का खतर डायमीटर कहलाता है। BC दायरे का खतर है। देखिए शक्ल में आप कह सकते हैं वितर ही दायरे के 2 नुकात को जोड़ने वाला खत वितर कहलाता है। यही वितर अगर मरकज से गुजरता हो तो वितर के बजाय वो क्या बन जाता है, खतर, डायमीटर। या नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम BC क्या है, दायरे का खतर है। अगला है खौस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्क। दायरे के 2 निस्फ खतरों के दरमियान का मुनहनी हिस्सा खौस कहलाता है। क्या कह रहा, खौस की तारीफ कैसा है, देखिए, दायरों के 2 निस्फ खतरों के दरमियान का मुनहनी हिस्सा खौस कहलाता है। यहाँ पर देखिए हम खाके के जरिए इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक दायरा है, नुक्ता मरकज O है यहाँ पर। तो अब अगर हम 2 निस्फ खतर खींचे यहाँ पर OB और OA और OB 2 निस्फ खतर खींचे, तो ये निस्फ खतर के 2 नुकात क्या है, ये दायरे के मुहीत को क्या है, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर एक हिस्सा बन गया है, यहाँ से यहाँ तक APB और AQB 2 हिस्सों में बांट रहा है ये 2 निस्फ खतर खींचने पर। तो ये जो हिस्से मुनहनी, यानी कि मुनहनी का मतलब क्या है, खमा हुआ हिस्सा कहते हैं। तो खमा हुआ हिस्सा, तो ये जो खमा हुआ हिस्सा है, मुनहनी हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, दायरे का खौस। यहाँ पर हम खाके में देख सकते हैं कि एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा बड़ा है। तो उस हिसाब से हम उसको नाम दिए हैं। कैसा, देखिए, दायरे का वो मुनहनी हिस्सा जो दायरे के निस्फ खतर से कम हो, खौसे असगर कहलाता है। दायरे के आधे से कम हो, वो मुनहनी हिस्सा जो आधे से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, खौसे असगर, छोटा खौस। इसी तरह से दायरा का है ना वो मुनहनी हिस्सा, वो खमा हुआ हिस्सा जो दायरे के, ये क्या है, यहाँ पर अगर हम खींच दिए तो आधा आधा हो जाता, मगर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा आधे से ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा। तो ये खमा हुआ हिस्सा, मुनहनी हिस्सा अगर दायरे के आधे से ज्यादा हो तो उसको हम नाम दिए हैं खौसे अकबर, बड़ा खौस और छोटा खौस। माउस नहीं दिया ना जी मुझे।
अगला दायरे का रुकबा। चल आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं दायरे का रुकबा। तो ये जो है ना अगला एरिया ऑफ ए सर्कल, ये क्या है सीखेंगे हम। इसको हम कैसा तारुफ दे सकते हैं, इसका एक दायरे की बाउंड्री या दायरे का मुहित जितना जगह घिरता है दायरे का रुकबा कहलाता है। मिसाल के तौर पर खाके के जरिए समझ सकते हैं हम, ये जो दायरे की बाउंड्री है, जो दायरे की बाउंड्री, ये जो फासला है, कितनी जगह घेरा है यहाँ पर, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, दायरे का एरिया, दायरे का रुकबा कहलाएगा। तो इसे मालूम करने के लिए हम है ना एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी दायरे के रुकबे को या एरिया घिरा हुआ हिस्से को मालूम करना है तो आमतौर पर हम उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है दायरे का रेडियस है, निस्फ कतर है, और पाई क्या है दायरे का एक मुस्तकिल निस्बत। पाई को हम क्या कहेंगे, मुस्तकिल निस्बत। अगला दायरे का सेक्टर। नेक्स्ट क्या है अगला दायरे का सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, दायरे खित्ता का वो हिस्सा जो इसके दो निस्फ कतर और नज़ीरी खौस से घिरा हुआ हो दायरे का सेक्टर कहलाता है। क्या कह रहा है, इन सेक्टर का तारुफ कैसा बता रहा है, यहाँ पर दो निस्फ कतर चाहिए हमें, दो निस्फ कतर और नज़ीरी खौस, जो हमें खौस दिखाई दे रहे उसके, वो है ना घिरा हुआ हिस्सा, दो निस्फ कतर और उसके खौस से घिरा हुआ हिस्सा जो बनाता है वो क्या कहलाता है, दायरे का सेक्टर। अब देखिए इसे खाके के जरिए समझ सकते हैं हम। यहाँ पर एक दायरा है, वो दायरे का मरकज है। यहाँ पर है ना हम है ना ए और बी दो नुकात जो मरकज से जुड़े हुए हैं, दो खत बना रहे हैं, ओ ए और ओ बी। तो ये दायरे के निस्फ कतर हो गए हैं और ये ए पी बी दायरे का खौस है। अभी हमने सीखा कि खौस किसे कहते हैं। तो ये जो हिस्सा बना रहा है यहाँ पर दो हिस्से जो दायरे में तकसीम हो गए हैं, ये हिस्सों को हम क्या कहेंगे, वो घिरे हुए हिस्से को हम क्या कहेंगे, दायरे का सेक्टर, दायरे का सेक्टर। ओ ए पी बी मरकज ओ वाले दायरे का सेक्टर है। ओ ए पी बी एक सेक्टर है और ओ ए क्यू बी दायरे का अगला सेक्टर, यानी कि दो सेक्टर हैं यहाँ पर। इसी में भी हम देख सकते हैं कि एक छोटा सेक्टर बन रहा है और एक बड़ा सेक्टर बन रहा है। तो छोटा सेक्टर कौन सा है, देखिए ओ ए पी बी दायरे का असगर सेक्टर, असगर यानी कि छोटा सेक्टर है। ओ ए क्यू बी दायरे का अकबर सेक्टर, अकबर यानी कि बड़ा सेक्टर। समझ में आया। नेक्स्ट जब सेक्टर आ गया तो उसी तरह से हमें है ना सेक्टर का रुकबा के कितना एरिया है सेक्टर का, उसके बारे में सीखेंगे। दायरे के सेक्टर का रुकबा, अगला एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इंग्लिश में। इसे मालूम करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए, थीटा बाई 360। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला हमें मालूम है कि थीटे को क्या है, जहां आर तो निस्फ कतर है, थीटा क्या है, सेक्टर का जाविया है। कैसा समझेंगे हम इस फॉर्मूले को, थीटा बाई 360 क्यों लिए, हमें मालूम है कि एक मुकम्मल जाविया कितने का होता है, 360 का होता है। एक दायरे में मरकज पर एक मुकम्मल जाविया कितना बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। तो हर एक जब सेक्टर बनाता है दायरे में तो अलग अलग जाविये का बनता है, कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, कभी 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा सेक्टर अलग अलग होता है दायरे का। तो उस हिसाब से हम है ना फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या है, 360 डिग्री से जितना हमें जाविया दिया गया रहता है सेक्टर में वो लेकर, और दायरा सेक्टर चूंकि निस्फ कतर से बनता है वो, इसलिए हमें रेडियस भी लेना ज़रूरी है, इसलिए हम है नहीं आर स्क्वायर इसका इस्तेमाल करें, जहाँ पर हमें पाई क्या है, एक मुस्तकिल मिक़दार निस्बत है। इसलिए ये याद रखिए, ये थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये दायरे के सेक्टर का रुकबा मालूम करने का फॉर्मूला है। इसी में हम देखिए सेक्टर के नज़ीरी खौस की लंबाई भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ पे सेक्टर बन रहा है तो ये खौस जो सेक्टर के हिस्से को बना रहा है, यहाँ पर ए पी बी और ए क्यू
क्या है, दायरे का हौस है, ये दायरे का हौस है। तो इसकी भी लंबाई हम है नहीं मालूम कर सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए ज़ाब्ता, सेक्टर के नज़ीरी हौस की लंबाई AQB और APB, इसके लिए भी θ/360 डिग्री, क्योंकि वो सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सेक्टर क्या है, सेक्टर पर जाविया बन रहा है मरकज से, तो इसलिए हम θ/360 लेना चाहिए हमें। 2πr हौस यानी कि असल में क्या है, मुहित है, दायरे के मुहित को ये है ना हिस्सों में बांट रहा है निस्बतन, तो इसलिए हम मुहित का फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर 2πr। तो ये याद रखना चाहिए हमने कि हौस की लंबाई, सेक्टर के नज़ीरी हौस की लंबाई मालूम करने का ज़ाब्ता, और ये है ना सेक्टर का रुकबा, दायरे के सेक्टर का रुकबा मालूम करने का ज़ाब्ता है। अगला देखिए खुता, दायरे का खुता। तो ये क्या है, देखिए दायरा, यहाँ पर एक दायरा दिया गया है, यही खाके को यही शक्ल से हम समझेंगे। दायरा जिसमें AB मरकज O वाले दायरे का वितर है। यहाँ पर हमें खाके में क्या दिखाई दे रहा, एक दायरा O क्या है, यहाँ पर मरकज है दायरे का। AB, इससे पहले हम सीखे हम AB क्या हो जाता, दायरे का वितर। वितर क्या है, दायरे के किसी दो नुक्ते, मुकाबिल दो नुक्तों को जोड़ेंगे तो जो खत बनता है वो दायरे का वितर कहलाता है। तो AB वितर है। जब हम दायरे में एक वितर खींचते हैं तो ये वितर क्या करता है, दायरे को दो हिस्सों में बांटता, दो हिस्सों में तकसीम करता। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम APB और AQB दो हिस्से हो गए हैं दायरे के। तो इसीलिए हम ये हिस्सों को क्या कहेंगे, हम जो वितर से बनते हैं, वितर से बनने पर जो हिस्से बनते हैं वो हिस्सों को हम क्या कहते हैं, खुता। यह और इसी तरह से एक छोटा हिस्सा बनता है, अगर एक बड़ा हिस्सा बन रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे, असगर खुता और अकबर खुता। यहाँ पर देखिए APB छोटा खुता है यानी कि असगर, AQB बड़ा खुता है यानी कि अकबर। अकबर खुता दो होते हैं। नेक्स्ट, दायरे का खुता का रुकबा। अब खुता समझ में आ गया हम, तो उसका रुकबा भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम कर सकते हैं, देखिए पहले छोटा खुता, हाँ छोटा खुता यानी कि असगर खुता APB है हमारे पास, APB, इसको कैसा मालूम करेंगे हम, सेक्टर OAPB का रुकबा, हमें है ना OAPB का रुकबा, उसमें निकालना है मुसल्लस OAB का रुकबा। तो यहाँ पे ये समझने के लिए हम मसावात को यहाँ पर एक खाका डालेंगे। हम खाका डालने से देखिए दायरा डाले हम, यहाँ पे O क्या है, मरकज है, AB क्या है, वितर हो गया दायरे का। तो ये AB से क्या है, दो खुता बन रहे हैं, APB और AQB। अब APB मालूम करना है हमें इसका एरिया, तो कैसा मालूम करेंगे, अगर हम A से O को जोड़ें, B से O को जोड़ें तो हमें क्या दिखाई दे रहा, OAB एक मुसल्लस बन रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम ये एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना चाहिए, पहले OAPB का एरिया, उसका रुकबा, फिर OAB मुसल्लस का रुकबा। अगर हम ये पूरे सेक्टर में ये मुसल्लस का रुकबा निकाल देंगे तो क्या है, जो हिस्सा बच जाता वो क्या है, असगर खता यानी कि छोटा खुता का रुकबा हमें हासिल होता। तो इसलिए मसावात में हम इसे ऐसा लिखना चाहिए। क्या करना पड़ेगा हमें, पहले सेक्टर का रुकबा मालूम करना, ये पूरा एरिया का रुकबा, उसमें ये जो मुसल्लस बन रहा है मुसल्लस का रुकबा मालूम करना। ये बड़े सेक्टर में ये मुसल्लस के रुकबे को अगर हम निकाल दिए तो क्या है, जो हिस्सा बच जाता वो क्या है, छोटा खुता होता है, तो उसका रुकबा हमें हासिल होगा। नेक्स्ट देखिए बड़ा खुता AQB, यहाँ पे भी बन रहा है सेगमेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। AQB का रुकबा, तो इसको मालूम करने के लिए हमें तो है ना छोटा खुता का रुकबा हासिल हो गया रहता, तो ये इसका रुकबा इस्तेमाल करना, फिर उसमें निकालना पड़ेगा दायरे का रुकबा। तो पिछले हम सीखे हम दायरे का रुकबा πr², तो वो दायरे का रुकबा पूरा एरिया, दायरे का एरिया, उसमें से हम क्या करना है, ये छोटा जो खुता है उसका अगर हम एरिया का रुकबा, एरिया यानी कि रुकबा अगर हम उसका निकाल दिए, तफरीक कर दिए, तो ये हिस्सा हमें हासिल होगा जो क्या है, AQB है, AQB का रुकबा होगा। नेक्स्ट अगला निस्फ दायरा, अगला है निस्फ दायरा, सेमी सर्कल।
दायरा जो अपने खतर से दो हिस्सों में तकसीम होता है, हर एक हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। इसका तारुफ हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए खाका है, यहाँ भी एक दायरे का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम दायरा क्या है खतर से तकसीम हो रहा, खतर किसे कहते हैं कि वह वितर जो मरकज से गुजरता हो, मरकज से गुजरा हुआ वितर क्या है खतर कहलाता है। यहाँ पर फर्ज कीजिए ए बी क्या है दायरे का खतर है। तो ये खतर क्या कर रहा है, दायरों को दो हिस्सा देख सकते हैं आप, मसावी दो हिस्से बन गए हैं दायरे के। तो ये हर एक हिस्सा जो आधा निस्फ यानी कि आधा हिस्सा जो क्या कहलाएगा निस्फ दायरा, सेमी सर्कल। तो ये निस्फ दायरे का भी है ना हम है ना रुकबा मालूम कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर की क़ुव्वत 2। यहाँ पर इसको हम ये फार्मूला इस्तेमाल करना, ये याद रखना चाहिए हमें। यही फार्मूले को अगर हम दायरे के सेक्टर के रुपए से भी हासिल कर सकते हैं। और एक रास्ता क्या है, अगर ये फार्मूला हम है ना दायरे के सेक्टर का रुकबा इस्तेमाल करके भी हासिल कर सकते हैं। कैसा, हमें मालूम हो गया कि दायरे के सेक्टर का रुकबा है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जब मरकज से है ना गुजर रहा है, जो खतर बन रहा है यहाँ पे, अगर ये क्या कर रहा है, ये पे 180 डिग्री का जाविया बना रहा है। मरकज पर कौन सा जाविया हमें मालूम है, एक खत मुस्तकीम जाविया, एक खत पर बनने वाला जाविया, खत मुस्तकीम पर बनने वाला जाविया कितना रहता है 180 डिग्री का होता है। ये हमें मालूम है 180 डिग्री का जाविया बन रहा है यहाँ पर, ऊपर भी और नीचे के दायरे, दोनों दायरे पर है ना 180 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे थीटा को फर्ज कर लेंगे 180 डिग्री का है, और ये 360 कैसा है वैसा मुकम्मल जाविया का इस्तेमाल किया गया है। तो पाई आर स्क्वायर, तो 180 और 360 डिवाइड होके तकसीम होके क्या बनता है 1/2, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई, ये आप लोगों को मालूम हो गया है कि ये पाई एक मुस्तकिल निस्बत है। अगला दायरे का रुबा क्वाड्रेंट, दायरे का रुबा, अगला हिस्सा दायरे में ही है नहीं, अगला हिस्सा क्या है क्वाड्रेंट, दायरे का रुबा। देखिए शक्ल में दायरे का रुबा हम कैसा करेंगे, अगर दो खतर दायरे में हम डालेंगे तो क्या हो जाते हैं, दायरे के 4 हिस्से होता है, चौथाई हिस्सा बोले ऐसा, दायरे का चौथाई हिस्सा, 4 हिस्से हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसको हम क्या कहेंगे दायरे का रुबा, यानी कि 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा। तो इससे भी हम ये हिस्सों को मालूम करने के लिए भी हम है नहीं ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर 1/4 चौथाई को हम कैसा लिखते हैं 1/4, निस्फ यानी कि आधे को हम 1/2 का इस्तेमाल करते हैं, कसर में चौथाई को क्या है 1/4 का इस्तेमाल करते हैं। तो दायरे का रुबा मालूम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम ज़ाब्ता इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूले को हम है ना सेक्टर का रुबा के ज़ाब्ते के तहत भी हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे कैसा। देखिए हमें मालूम है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम दो खतर डाल रहे हैं तो हर एक हिस्सा चौथाई हिस्से पर मरकज पर क्या जाविया बना रहा, उमूद हो जा रहे, दोनों क्या है आपस में उमूदी तौर पर जुड़ रहे हैं। तो जब उमूद दो खत जब उमूद बनाते हैं तो वो क्या है 90 डिग्री का जाविया रखते हैं। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, 90 का जाविया है यहाँ पर। तो 90/360 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब 90 और 360 को हम तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब मिलेगा 1/4 ज़रा पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से ये और ये ज़ाब्ता हमें मसावी हो गया, इस तरह से भी हम है नहीं हासिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। अगला, तो ये थे तमाम है ना चीज़ें जो दायरे के रुकबे से ताल्लुक़ रखते थे, उसके इब्तिदाई मालूमात थी। तो ये सब जानने के बाद हम इसके ताल्लुक़ से चंद मशक़ी सवालात करेंगे, कैसा हल कर सकते हैं हम फार्मूला इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पर मैं है ना यहाँ पर एक मशक़ी सवाल है, उसका इस्तेमाल करके हल करके बताऊँगी। दायरे के सेक्टर का रुकबा मालूम कीजिए। हमें सवाल क्या दे रहा है यहाँ पे कि सेक्टर का रुकबा मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है, निस्फ कतर दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, और सेक्टर का जाविया कितना है
60 डिग्री जो मरकज पे बनता है सेक्टर का जाविया वो क्या है 60 डिग्री का है। और क्या दिया गया है कि पाई का इस्तेमाल मुस्तकिल निस्बत के इस्तेमाल हम क्या है 22/7 से करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे हल क्या दिया गया है वहां से शुरुआत करेंगे। थीटा दिया गया है 60 डिग्री है और रेडियस यानी कि निस्फ कतर दिया गया है आर जिसे हम आर से जाहिर करते हैं 6 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है। देखें यहाँ पर हमें मालूम है अब तक हम सीखे हम दायरे के सेक्टर का रुकबा मालूम करने के लिए क्या ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लिखेंगे हम थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे थीटा है जो हमें दिया गया है 60 डिग्री सेक्टर का जाविया उसको हम है ना जो थीटा से जाहिर करते हैं। थीटा की जगह पर हम क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो 360 डिग्री तो कैसा है वैसा रहेगा। पाई की कीमत दिया गया है 22/7 और आर क्या दिया है निस्फ कतर 6 है तो आर का मुरब्बा लेना है हमें आर स्क्वायर लेना है। तो हम क्या करेंगे 6 की कुव्वत 2 लिखेंगे। हल करते हैं इस पर इसे ये 0 कट जाता है 6 कन 6 6 6 के 36। अगर हम 60 को 360 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब होगा 1/6। 22/7 ज़रब 6 ज़रब 6। 6 का मुरब्बा मतलब हम लिखते कैसा उसे 6 ज़रब 6 ऐसा भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 6 6 के 36 भी बोल के लिख सकते हैं। अब ये देखिए हल करने के दौरान आगे क्या होगा ये 6 कट जाता तकसीम हो जाता 6 कन 6 6 कन 6। 22 को अगर हम 6 से ज़रब देंगे तो इसका हासिल होगा हमें 132। ये बटे 7 नीचे कैसा है वैसा रहेगा। अब हमें अगला हल करना क्या है 7 को 135 को 7 से तकसीम करना है। तो अगर हम तकसीम करेंगे तो फाइनल हमें दायरे का सेक्टर का रुकबा हासिल होगा जिसकी कीमत है 18.85 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मुरब्बा। तो ये दायरे का रुकबे की इकाई है। इकाई का इस्तेमाल करना चाहिए हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दायरे की इकाई है। तो ये है हमारा जवाब। इस तरह से हम है नहीं किसी भी दायरे के सेक्टर का रुकबा अगर उसकी कीमत रेडियस और या नहीं तो जाविया दिया गया है तो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हम ये चंद दायरे के ताल्लुक से पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 5वां दायरों के ताल्लुक से क्या है रुकबा इब्तिदाई मालूमात हासिल करें दायरे से और रुकबा क्या है रुकबे के मालूम करने के लिए किसका ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कैसे हल कर सकते हैं हम सीखें। तो मैं यहाँ पर मेरी क्लास ख़त्म करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।